हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखिए ऑप्शन में है ऋग्वेद, बी नंबर पे सामवेद, सी नंबर पे अथर्ववेद और डी में है यजुर्वेद। तो जानते रहिएगा सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए। तो जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा संस्कृति जो सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए हैं वो है गुजरात में। गुजरात देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंटर आयोग का संबंधित है, जो हंटर जो आयोग है वो संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो जानते रहिएगा हंटर जो आयोग है वो संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसने कहा था। तो जानते रहिएगा विपिन चंद्र पॉल। जानते रहिएगा विपिन चंद्र पॉल जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने कुछ महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मतभेद थोड़ा सा हो गया था, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। और उसमें इन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये कथन किसका है, यह है महात्मा गांधी जी का। जानते रहिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे और जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो जानते रहिएगा वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है वो है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है। तो उनका जो एपीजे जो होता है इसका फुल फॉर्म हमें बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए आया है, अबुल पाकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। तो इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो जानते रहिएगा प्रधानमंत्री जो जन धन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को। तो 28 अगस्त 2014, 2014 देखेंगे वर्ष कहाँ है, देखिए है ऑप्शन में, देखिए ए में आया है अगस्त 2014। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को। लेकिन अगर ये आता है कि इस योजना की घोषणा कब हुई थी, तो जानते रहिएगा इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की थी। और ये शुरू कब हुई थी, ये शुरू हो गई थी 28 अगस्त को 2014 को। जानते रहिएगा। फिर देखिए 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर किस देश में है। देखिए ऑप्शन में है भारत, बी नंबर पे है पाकिस्तान, सी में है चीन और डी में है नेपाल। तो जानते रहिएगा माउंट एवरेस्ट जो पर्वत शिखर है वो है नेपाल में। नेपाल देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन आ गया जो अभी तक कट रहे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जानते रहिएगा मुस्लिम लीग जो है वो स्थापित, उसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1906 को। तो 30 दिसंबर 1906 देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, देखिए 1906 है, ऑप्शन नंबर देखिए है बी में। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। अगर किसने की थी व्यक्ति का नाम पूछेगा तो है ख्वाजा सलीमुल्ला। जानते रहिएगा ख्वाजा सलीमुल्ला जो है इन्होंने स्थापना की थी, कब की थी, 30 दिसंबर 1906 को। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसका जो मुख्यालय आप कह सकते हैं, इसका जो ऑफिस है वो कहाँ है, जानते रहिएगा वो है लखनऊ में। तो जानते रहिएगा लखनऊ में 30 दिसंबर 1906 को ख्वाजा सलीमुल्ला ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ये जानते रहिएगा। अब देखिए आ जाएंगे 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म। तो ऑस्कर के लिए जो पहली बार नामित की गई थी वो भारतीय फिल्म कौन सी थी, तो जानते रहिएगा वो थी मदर इंडिया। मदर इंडिया देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहली वो भारतीय फिल्म कौन सी है जिसको पहला ऑस्कर अवार्ड मिला। देखिए ये नामित हुई थी लेकिन मिला नहीं था। वहाँ यहाँ से भारत से इसकी नेम लिस्ट भेजी गई थी कि हाँ, क्योंकि हर देश वो नेम लिस्ट भेजी जाती, फिर वहाँ सिलेक्शन किया जाता है कि इसको देना है या नहीं देना है। तो पहली बार भारत की तरफ से भेजी गई थी वो थी मदर इंडिया। लेकिन पहली ऑस्कर जो था पुरस्कार पाने वाली जो पहली जो फिल्म जो इंसान था वो थी भानु अथैया। जानते रहे भानु अथैया को पहली बार जो है क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था किसी पहले भारतीय को। और किसके लिए मिला था, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गांधी, जो कि आई थी 1983 में। और इस गांधी में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन बहुत अच्छा किया था। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको भानु अथैया को जो है पहले भारतीय के रूप में इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। जानते रहे कब मिला था, 1983 को। जानते रहिएगा।
7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काजीरंगा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान किस पशु से संबंधित है, मतलब किसके लिए वो जाना जाता है, किसके लिए फेमस है। तो जानते रहिए जो काजीरंगा जो उद्यान है वो प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है एक सींग वाले गैंडा के लिए। तो एक सींग वाला गैंडा हमें देखना ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आ गया, गैंडा आ गया, तो सी नंबर को ही हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या किस राज्य में है। तो जानते रहिएगा वो है असम में। तो जानते रहिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए, जानते रहिएगा। फिर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्न में कौन संसद से संबंधित नहीं है। देखो ऑप्शन में स्थगन, बी नंबर पर है आमुख, सी नंबर पर है बर्खास्त करना और डी में है भंग करना। इन चारों की बात करें तो जानते हैं कि जो संसद से संबंधित शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी बर्खास्त करना। तो यहाँ पे सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। देखो ऑप्शन में है केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी नंबर पर है राष्ट्रपति स्वयं, सी नंबर पर है लोकसभा और डी में है राज्यसभा। तो जानते रहिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं वो उनका अभिभाषण तैयार करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद द्वारा देश के सूचना प्राप्त करने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित हुआ। तो जानते रहिए कि इसमें 3 डेट आप याद रखिएगा कि कब पारित हुआ, कब राष्ट्रपति ने उसमें साइन किया और ये कब पूरी तरह से लागू हो गया। तो जानते रहिएगा अगर पारित होने की बात करें तो यह पारित हुआ था, जानते रहिएगा 12 मई 2005 को। तो 12 मई 2005 को संसद में पारित हुआ था। और फिर राष्ट्रपति ने साइन कब किया था इस पर, तो राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी 15 जून 2005 को। तो जानते हैं कि संसद में पारित हुआ था 12 मई 2005 को, राष्ट्रपति ने अनुमति दी इसको लागू करने के लिए 15 जून 2005 को, और पूरे भारतवर्ष में सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया था 12 अक्टूबर 2005 को। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कब पारित हुआ। अगर पारित होने की बात होगी तो पारित हुआ था 12 मई 2005 को। तो 12 मई 2005 आप देखेंगे तो मई 2005 कहीं नहीं आया बल्कि ऑप्शन ए में आया है, मई 2004 आया है। तो यह ऑप्शन ही हमारे गलत हैं, जानते रहिएगा। ये पारित हुआ था 12 मई 2005। तो यहाँ अपने हम ऐड कर लेंगे 12 मई 2005 को ये पारित हुआ था। नेक्स्ट नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या करे कि ऊंचाई के अनुसार कौन सा बादलों का प्रकार नहीं है। देखिए ऑप्शन में ऊंचे मेघ को आप उच्च मेघ भी कहते हैं। और देखिए बी नंबर पर है मध्यम मेघ और सी नंबर पर है निचले मेघ को निम्न मेघ भी कहते हैं और डी में है श्वेत मेघ। तो अब देखिए जैसे शब्दों से ही आपको पता चल रहा होगा उच्च या ऊंचा। तो ऊंचा जो है ये क्या ऊंचाई को बता रहा है। मध्यम भी एक ऊंचाई को शो कर रहा है, सबसे ऊंचा, फिर मध्यम मतलब बीच में, और फिर निचला का मतलब सबसे नीचे वाला। तो ये तीनों ही कैटेगरी ऊंचाई को शो कर रही हैं। और डी नंबर देखे आएंगे श्वेत मेघ। श्वेत का मतलब क्या, सफेद कलर का, मेघ मतलब बादल। तो सफेद कलर कहने से कोई ऊंचाई का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की वनस्पति को कितने वनस्पति प्रदेशों में वर्गीकृत किया जाता है। देखो ऑप्शन में है 4, बी नंबर पर 5, सी नंबर पर लिखे हैं 6 और डी में है 7। तो जानते रहिएगा भारत की जो वनस्पति है उसको टोटल 6 वनस्पति प्रदेशों में वर्गीकृत किया जाता है। 6 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर उसका नाम भी अगर जानना चाहें आपके 6 कौन कौन से हैं तो नाम आपको बता दे रहे हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, दूसरा है वर्णपाती या मानसून वनों के प्रकार, तीसरा है शुष्क पर्णपाती वन, और आपका जो है 4th है आपका पर्वत वन, और जो है 5th आपका है ज्वारीय या मैग्रोव्स वन, और जो आपका लास्ट है वो है आपका 6 नंबर जिसे आप कहेंगे अर्ध रेगिस्तान और रेगिस्तान वनस्पतियां। तो ये टोटल क्या है 6 इसके प्रकार हैं, जानते रहिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल किस प्रदेश की जनजाति है। तो जानते रहिएगा जो संथाल जो जनजाति है ये है झारखंड की प्रसिद्ध, जानते रहिएगा झारखंड में रहने वाली प्रसिद्ध जनजाति है। तो झारखंड देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जानते रहिए कि जो नीति आयोग होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। देखो ऑप्शन में है जनता दल यूनाइटेड, और देखिए बी नंबर पर है राष्ट्रीय जनता दल, सी नंबर पर है समाजवादी पार्टी और डी में है बहुजन समाज पार्टी। तो जानते रहिए
देखिएगा 14वीं लोकसभा चुनाव में जिस दल को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी वो थी बहुजन समाज पार्टी। ये देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में तीसरे लिंग के रूप में किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान की। देखिए ऑप्शन में है पुरुष, बी नंबर पर है स्त्री, सी नंबर पर है समलैंगिक और डी में है किन्नर। तो जानते रहिएगा कि हाल ही में जानते रहिएगा सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको मान्यता प्राप्त की तीसरे लिंग के रूप में वो है किन्नर जी। तो किन्नर देखिए कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए कि मान्यता कब दी थी, ये मान्यता दी थी 15 अप्रैल 2014 को। तो जानते रहिएगा 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने तीसरे लिंग के रूप में किन्नरों को मान्यता प्राप्त की थी। उनको भी सारे अधिकार अब दिए जाएंगे, वो भी जॉब कर सकेंगे, वो भी वोट डालने का अधिकार है, जो भी जितनी भी कानूनी प्रक्रिया जो भी मेल फीमेल के लिए होती है वो किन्नरों को भी दिया जाएगा। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। तो कौन प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जो लेकर आए थे। देखो ऑप्शन में है अभिनव बिंद्रा, बी नंबर पर सुशील कुमार, सी नंबर पर पीसी उषा और डी में है साइना नेहवाल। तो जानते चारों ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है अभिनव बिंद्रा। जानते हैं अभिनव बिंद्रा जो है 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक में 10 मीटर की राइफल में ये स्वर्ण पदक लेकर आए थे। तो अभिनव बिंद्रा देखिए ऑप्शन ए में है, तो ए नंबर को। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये होता कि भारतवर्ष में पहली बार स्वर्ण पदक कब आया था, तो जानते रहिएगा 26 मई 1928 को हमारी जो भारतीय हॉकी टीम थी वो सबसे पहले स्वर्ण पदक जीत कर लाई थी। कब लाई थी, 26 मई 1928 को। जानते रहिएगा सिर्फ एक ही बार ही नहीं बल्कि पहली बार जो कब लाई थी 26 मई 1928 को। और 1928 से लेकर 56 तक, अगर 1928 से लेकर 1956 तक इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है उस गैपिंग में 6 बार लगातार ये स्वर्ण लेकर आई थी। जानते रहिएगा पहला कब लाया था 26 मई 1928 को, और 1928 से लेकर 56 तक लगातार 6 बार विजेता ये रही हमारी भारतीय हॉकी टीम। जानते रहिएगा स्वर्ण पदक ये 6 बार लगातार लेकर आई थी। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है। तो जानते रहिएगा एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन एक्सेस पुरस्कार जो है वो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। रेमन एक्सेस देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिवसीय T20 तथा टेस्ट तीनों मैचों में शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी है। तो कौन है, देखिए ऑप्शन में रोहित शर्मा, बी नंबर पर वीरेंद्र सहवाग, सी नंबर पर विराट कोहली और डी में MS धोनी। जानते रहिएगा एक दिवसीय T20 तथा टेस्ट तीनों मैचों में शतक मारने वाला जो भारतीय खिलाड़ी है वो है रोहित शर्मा। देखिए कहा है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करेगा कि गर्म हवा फिल्म किस वर्ष बनी थी। जानते हैं जो गर्म हवा नाम की जो फिल्म थी वो बनी थी 1973 में। तो 1973 देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन से रिलेटेड जो टॉपिक था उस पर बनाई गई थी मूवी। जानते रहिएगा। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो जानते रहिएगा प्रथम जो पंचवर्षीय जो योजना लागू की गई थी वो की गई थी 1951 में। तो 1951 देखिए कहाँ है, देखिए 1951 देखिए कहाँ आया है, देखिए आया है, देखिए 1951 से 1956 देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ गया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।